बिहार में अगर रोने वाला कोई एकमात्र नेता है सबसे ज्यादा तो पप्पू यादव है। और आप पप्पू यादव जी, बयान का मतलब आपको एक जात का टारगेट करने की मंशा हमेशा होता है, आप बोले या ना बोले। भोजपुरी में एक गाना निकला है कि छने छने बदले तहरो मियाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ, उड़नबाज रह जाऊ। वो गाना पप्पू यादव पर एकदम सटीक बैठता है। गाली देना शुरू कर दिए जमींदारों को। खैर, बयान देते वक्त वो भूल भी गए कि मैं भी जमींदार हूं, मेरे पूर्वजों के पास भी 9000 बीघा जमीन है। हर बात पे आपका यही बयान होता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो था क्या? आपने किन जमींदारों को अंग्रेजों का गुलाम बता रहे थे? और आप तो गरीबों को शोषण करके 9000 बीघा जमीन बना लिया, आपका 1 इंच भी नहीं खत्म हुआ। जय हिंद, नमस्कार। आप सच टॉक को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमसे कई अहम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम जी से कई सारे सवाल भी पूछेंगे। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों की लड़ी को शुरू करते हैं और पहला सवाल, सांसद हैं पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव, अभी संसद में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, उसी पे जवाब दे। देखिए, उस पर हमने जवाब भी दिया। उसके बाद हमने जवाब देने से पहले इस बात को हमने आगाह करा दिया था कि बिहार के एकमात्र नेता पप्पू यादव हैं जो अपने बयान से हर मिनट पलटते रहते हैं। और अपने बयान में कहा था कि हो सकता है कि हम बयान दे शाम तक माफ़ी मांग लेंगे। सच्चाई वही भी हुआ। देखिए, भोजपुरी में एक गाना निकला है कि छने छने बदले तहरो मियाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ, उड़नबाज रह जाऊ। वो गाना पप्पू यादव पर एकदम सटीक बैठता है। कब अपने बयान से पलट जाएंगे, कब अपने बयान से भाग जाएंगे, या अपने बयान पे कब रोना शुरू कर देंगे, ये पप्पू यादव से सीखना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की मंदिर में जहाँ पे पूर्णिया की सम्मानित जनता ने उनको वोट देकर के भेजा, लेकिन उस मंदिर को, लोकसभा की परंपरा को, सदन की परंपरा को, कानून को, संविधान को ताक पे रख करके उन्होंने, एक शब्द में कहा जाए तो इन्होंने गाली देना शुरू कर दिए जमींदारों को। खैर, बयान देते वक्त वो भूल भी गए कि मैं भी जमींदार हूं, मेरे पूर्वजों के पास भी 9000 बीघा जमीन है। और चुनाव के वक्त इन्होंने भाषण में कहे थे कि अब सरकार से ज्यादा संपत्ति हमको पास है, आपको कोई चिंता करने का विषय नहीं है। और वही जमींदार को वो सदन में गाली दे रहे थे और बयान में कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो आपके कहने का मतलब और आपके कहने का मतलब क्या होता है, वो जनता को आप स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि हर बात पे आपका यही बयान होता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो था क्या? आपने किन जमींदारों को अंग्रेजों का गुलाम बता रहे थे? किन जमींदारों को आप करे थे कि आप अपनी मां के, अपने पूर्वजों को आप अंग्रेजों के गुलामी करवाएं? यह स्पष्ट करा दीजिए। और आपको कोई जातीय मंशा लेकर के हमने टारगेट नहीं किया था। आपको हमने इसलिए टारगेट किया, आपने उन बिहार के उन जमींदारों को आपने गलियाया जो अपने भूमि को गरीबों के लिए दान दिए। बाबू लंगर सिंह जैसे महान दानवीर जिन्होंने अपने जमीन में विद्यालय बनवाया, श्री बाबू जैसे जमींदार लोग, आप दरभंगा जी महाराज का ले लीजिए, टेकारी महाराज का इतिहास ले लीजिए, अमाया महाराज का इतिहास ले लीजिए। उन्होंने जमीन को दान दिया गरीबों को। और आप तो गरीबों को शोषण करके 9000 बीघा जमीन बना लिया, आपका 1 इंच भी नहीं खत्म हुआ। आपने जमीन भी बेचा तो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने जमीन बेचा। आपने कितने गरीबों को जमीन दान दिए? कितने पिछड़ों को आपने जमीन दान दिया? कितना गरीब मुसलमान भाई को अपने जमीन दान दिए? सिर्फ उनके नाम पे आपने राजनीति किया। और दान देने वाले महान दानवीरों को, महान जमींदारों को आप अंग्रेजों का गुलाम बता रहे हैं। अरे, अंग्रेजों से लोहा किसने लिया? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा किसने? मंगल पांडे का इतिहास जाके पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास जाकर पढ़िए। और आप पप्पू यादव जी, बयान का मतलब आपको एक जात का टारगेट करने की मंशा हमेशा होता है, आप बोले या ना बोले, आपका हमेशा मंशा होता है टारगेट करने का। तो राजनीतिक रूप से जो आप अपंग हो गए थे, आपको यही लोगों ने मजबूत किया, जिनको आप जमींदारों को आप गाली देते हैं और तुआ में रात में रोना धोना शुरू कर देते हैं। बिहार में अगर रोने वाला कोई एकमात्र नेता है सबसे ज्यादा तो पप्पू यादव है। पुरुषोत्तम जी, पप्पू यादव ने तो माफी भी मांग ली। तो माफी हम कहीं तो रहे हैं कि मिनटे मिनटे ही माफी मांगते रहते हैं, मिनटे मिनटे गलती करते हैं। इनका गलती और माफी का कोई मतलब ही नहीं है। ये समझिए कि राजनीति का दूध भत्ता व्यक्ति हो गए हैं। कुछ गलती कहीं को समझता माफी कर दीजिए, क्योंकि हमेशा ही माफी मांगेंगे, हमेशा रोना शुरू कर देंगे।
चलिए, पुरुषोत्तम जी हैं और स्वर्णों की बात करते हैं। कई सारे सवालों पर इन्होंने घेरने का प्रयास कर लिया उन लोगों को जो लगातार स्वर्णों को टारगेट करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।